हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने इसके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के 9 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम करेंगे जो उसके क्वेश्चन बच गए थे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी 10th क्वेश्चन आपका क्या है, पढ़ते हैं और करते हैं। चलो देखते हैं। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड। 2 पोल हैं जो आपके क्या है, इक्वल हाइट के। क्या इक्वल हाइट के। मान लिया ये पोल है आपका, एक सेकंड, हाँ एक ये पोल और दूसरा क्या, ये पोल। दोनों क्या है, इक्वल हाइट के। तो एक सेकंड, हाइट क्या कर देते हैं हम, इसकी इक्वल कर देते हैं। ये ये आपके 2 पोल हैं जो कि एकदम इक्वल हाइट के हैं आपके। ये आपके क्या है क्वेश्चन में, इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। किसके, रोड के। तो ये रोड है बीच में आपकी, ये आपकी बीच में क्या है, रोड। विच इज़ 80 मीटर वाइड। रोड आपकी कितनी वाइड है, चौड़ाई कितनी है रोड की, 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, जो पॉइंट बीच में है रोड के, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है टॉप पोल के टॉप तक, एक तो बन रहा है आपका 60 डिग्री और एक क्या बन रहा है आपका 30 डिग्री। तो ये दे रखा है क्वेश्चन में। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। सबसे पहले तो पोल की हाइट निकाली, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इन पोल्स से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सेंटर में तो होगा नहीं, क्योंकि अगर सेंटर में होता तो एंगल दोनों तरफ क्या होते, इक्वल होते। तो ये एक दूसरे के डिफरेंट डिफरेंट दूरी पे है। तो देखते हैं कैसे निकाल लेंगे अब इसको। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सोचो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 2 पोल दिए हैं हमारे, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका 80 मीटर। तो देखो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, एक ट्रायंगल को ले लेंगे, किसी को भी पहले नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल को, ए बी सी डी एंड आपका ये ई। तो हम सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लो, कोई सी भी ले लो। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी ले लेते हैं, सी ई डी, सी ई डी। ये आपने ट्रायंगल ले ली। अब ट्रायंगल में देखो बेस हमारे पास 80 मीटर है, पर ये तो टोटल है। निकालना क्या है, हाइट ऑफ पोल। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, जो कि क्या होता है आपका, पिछली क्लास में हमने क्या कहा था, परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद आपके हर हर बोल गए। तो इसमें परपेंडिकुलर बेस आपका किस में है, आप कहेंगे सर ये तो हमारा tan थीटा में है, और यहाँ पे थीटा क्या गिवन है आपका 60 डिग्री। तो tan 60 आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर ई डी अपॉन बेस। बेस क्या है आपका सी डी। tan 60 की वैल्यू क्या कराई थी मैंने, 30 की वैल्यू tan की क्या होती है 1/√3। 45 की वैल्यू आपकी क्या होती है tan की 1, देन 60 क्या होती है √3। पिछली क्लास में सबकी लिखी थी ना वैल्यू, हर एक क्वेश्चन में जो आई थी। तो tan 60 की वैल्यू आपकी क्या है √3। एंड ई डी आपका पता नहीं, ई डी को ई डी ले लो। सी डी आपका पता नहीं, सी डी को सी डी ले लो। तो यहीं पर रख दो इस क्वेश्चन को अभी, इस पार्ट को। अब ले लेंगे हम दूसरा ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को मैं इधर ले लेता हूँ, आपका कलर चेंज कर लेता हूँ आपको इजी समझ आ जाए। इन ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या कहेंगे इस ट्रायंगल को, इसमें भी आपकी पोल की हाइट ही निकालनी है। पोल की हाइट तो सेम ही है दोनों, किसी की भी निकाल लो, चाहे अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो आपका ये भी क्या हो जाएगा x। कैसे पता लगा इक्वल हाइट है पोल की, ये देखो यहाँ लिख रखा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा आपका x। तो लगाओ इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब की बार थीटा कितना है इस ट्रायंगल में आपका 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/√3। ए बी को मैं x लिख सकता हूँ एंड बी सी को बी सी। सिमिलरली यहाँ भी मैं ई डी को क्या लिख सकता हूँ x एंड सी डी को सी डी। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई √3 सी डी। वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ जो वैल्यू आपकी ये x की है
वो मैं वैल्यू यहाँ पुट भी तो कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। क्या लिखूँगा मैं? पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, √3 CD अपॉन BC, यही तो है आपकी। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC किसके इक्वल हो गया आपका, √3 मल्टीप्लाई 3CD। BC क्या हो गया आपका 3CD। एंड यहाँ से अगर हम CD की वैल्यू निकाल लें तो आपका क्या हो जाएगा, CD की निकालने के नहीं, अगर चलो मान लो निकाल ले CD की वैल्यू आपकी, तो आपका क्या हो जाएगा, हम आपका, चलो एक सेकंड एक चीज़ देखा, देखो ये आपका 80 मीटर क्या है आपका, ये 80 मीटर ये आपका है BD आपका किससे बना है, BC प्लस CD। किससे बना है आपका, BC प्लस CD। और BC किसके इक्वल है आपका, CD के, 3CD के, 3CD प्लस CD। एंड BD आपका 80 मीटर गिवन है आपका, ये 3CD और एक CD जुड़ के क्या बन गए 4CD, किसके इक्वल 80 के। ये 4 यहाँ CD के मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, देन CD आपका क्या हो जाएगा 80/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 20 पे कट गया ये। तो CD की वैल्यू आपकी क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल द पॉइंट, पोल से पॉइंट की दूरी कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर। ये पूछ रखा था देखो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। एंड सेकंड देखो एक्स निकालना है, एक्स यानी क्या निकालनी है, हाइट। एक्स यानी आपको हाइट भी तो निकालनी है, देखो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो एक्स क्या हो जाएगी √3 मल्टीप्लाई CD यानी 20, यानी आपका क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई √3 यानी 20√3। बस यही तो करना था। आ गया होगा क्वेश्चन। एक बार ये ट्रायंगल लेना है आपको, एक बार दूसरा ट्रायंगल लेना है, देन वैल्यूज निकाल ली, पुट की किस में, ये BD में। BD आपकी गिवन है ना 80, तो BC प्लस CD। BC किसके इक्वल है CD के, तो 3CD के, तो BC की जगह क्या लिख दिया 3CD। 3CD और 1CD 4CD बन गए, 4 यहाँ मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, देन 20 आ गया। एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एक्स यानी हाइट ऑफ ए पोल, क्या निकालना था हाइट ऑफ पोल। तो वो आपने वैल्यू पुट की CD की, √3 मल्टीप्लाई CD यानी 20 √3 आपकी हाइट ऑफ पोल आ गई। चलो करते हैं अब इसका 11th क्वेश्चन। देखो इसे कैसे करना है। ए TV tower stand vertically on the bank of a canal from a point on the other bank directly opposite of the tower. The angle of elevation of the top of tower is 60 डिग्री। देखो यहाँ फिगर गिवन ही है सारी, है तो ये आपका टावर है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। उसी पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर देखो फ्रॉम अनदर पॉइंट, जो कि क्या है 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे है, इसीलिए तो यहाँ पे 20 लिख रखा है। आया समझ में ये, फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। उस पॉइंट से क्या है जो 20 मीटर अवे है, वहाँ से 30 डिग्री एंगल है। फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर एंड द विड्थ ऑफ ए कैनाल। कैनाल आपकी कहाँ पे है, कैनाल आपकी ये है, ये वाई को मैं क्या ले लेता हूँ कैनाल, और हाइट ऑफ टावर को क्या ले लेता हूँ आपका एक्स। मैं यहाँ लिख लेता हूँ हाइट ऑफ टावर मैंने क्या ले लिया आपकी, हाइट ऑफ टावर मैंने ले लिया आपकी एक्स, यानी ए बी आपकी क्या ले ली मैंने एक्स, एंड विड्थ ऑफ कैनाल मैंने आपकी क्या ले ली, विड्थ ऑफ कैनाल मैंने आपकी ले ली CB यानी क्या वाई। लेट कर लिया ना ये। अब करो इस क्वेश्चन को, मैंने करा रखा है, अब एक बार छोटा ट्रायंगल ले लो, एक बार बड़ा ट्रायंगल ले लो, बस इन ट्रायंगल छोटा ले लेते हैं हम। ABC, ABC क्या है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1060 डिग्री, 1060 है ना थीटा इसमें, तो परपेंडिकुलर आपका AB एंड बेस आपका BC। AB क्या है हमारा, पहले तो 1060 लिखो, 1060 की वैल्यू क्या है √3, एंड AB क्या है हमारा x, और BC क्या है हमारा y। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये y दूसरी तरफ जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा √3y। इसे हम लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब करो इसका दूसरा ट्रायंगल बड़े वाला।
ए डी बी, क्या इन ट्रायंगल ए डी बी, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan कौन सा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री आपका क्या है परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस, बेस क्या है आपका बी डी। tan 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/√3 एंड ए बी आपका, देखो ए बी आपका x एंड बी डी देखो आपका किससे बना है, बी से मैं बी डी गया तो पहले मैं बी से सी गया y, फिर सी से डी गया +20, तो क्या बन गया y +20, करो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे, तो y +20 इज इक्वल टू x√3। आपने नोटिस किया होगा पिछली इसमें मैं यहाँ 1 इक्वेशन मान लेता हूँ, तो x की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी √3y, वो वैल्यू यहाँ मैं पुट नहीं कर सकता हूँ ना, तो मैंने यहाँ y की वैल्यू पुट की तो y 20 + 20 किसके इक्वल हो गया √3y, x की वैल्यू इंटू √3, √3 आपको मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, ये y +20 तो ऐसे ही है, √3 मल्टीप्लाई हो गया आपका 3y, ये प्लस का y दूसरी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 3y में से एक y गया आपका 2y जो कि किसके इक्वल है 20 के, ये 2 आपका डिवाइड में हो जाएगा इसके, एंड देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। आपने y की वैल्यू निकाल ली, यानी विड्थ ऑफ कैनाल क्या आई आपकी 10 सेंटीमीटर, क्या आपकी विड्थ ऑफ कैनाल। देन हाइट ऑफ टावर आपकी क्या है x क्या आएगी आपकी x इज इक्वल टू √3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 10, तो आपकी हाइट ऑफ टावर आ गई 10√3। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों ट्रायंगल लेंगे जिनमें थीटा गिवन है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा, वैल्यू निकाल लेंगे एक की x और y में से, चाहे y की निकाल लो चाहे x की, आंसर आपका सेम ही आएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी आ गया होगा, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन था पर है बहुत आसान था। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन जैसे भी आ जाएं आप इजीली कर लोगे। अब करते हैं इसका 12th क्वेश्चन, पढ़िए इसको। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45 डिग्री। देखो कैसे, आपकी ये बिल्डिंग है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अरे कभी तो चल जाता है ये, कभी चलता नहीं। देखो ये आपने 7 मीटर हाई बिल्डिंग ली, ये आपकी कितने मीटर हाई बिल्डिंग, ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन, ऐसे बिल्कुल आराम आराम से। ये आपकी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, वहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी एलिवेट मतलब ऊपर की तरफ, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ आ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना है किसके, एक सामने उसके केबल टावर होगा, तो एलिवेशन इसका मतलब वो केबल टावर आपका लंबा होगा ना, इससे ऊंचा ही होगा, ऐसे ही तो तभी तो जाएगा ऐसे, तो इसलिए मैं केबल टावर इसके सामने बना लेता हूँ ऐसे। ये रहा भैया जी आपका केबल टावर, ले बेटा। यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये रहा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे लेंगे हम, एंगल को कैसे लेते हैं हम, एंगल को हमेशा ऐसे ही तो लेते हो, इसकी ऐसे सीधी लाइन होगा बेस होगा, उसी के ऊपर आप क्या बनाते हो ऐसे एंगल, कितने डिग्री का 60 डिग्री का, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी बेस से आप एंगल ऑफ डिप्रेशन लोगे। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, आपका कलर लेता हूँ मैं जो आपको अलग लगे, रेड ले लेते हैं। ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ जाएगा देखो, फुट, इट्स फुट इज 45 डिग्री, उसी के फुट पे चला गया, पैरों में गिर गया जाके, तो ये आपका क्या है 45 डिग्री। देखा कैसे बनाया मैंने इमेज को, ऐसे ही बनाना है आपको। तो अब ये मैं कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ से ऐसे जोड़ के इसको, बस नाम दे दो इसको जो भी आपके मन में हो, ए बी सी डी एंड ई। निकालना क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, ये टोटल ई सी निकालना है, टोटल क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर क्या है आपका, लिख लेते हैं पहले, अगर लिख लेंगे ना तो आसान हो जाएगा। हाइट ऑफ टावर आपका क्या है ई सी फाइंड आउट करना है हमें, ई सी। तो ई सी आप कैसे निकाल सकते हो, ये आपका ए बी क्या है 7 मीटर, देन डी सी भी तो क्या होगा आपका 7 मीटर, सेम नहीं है ये भी तो आपका क्या होगा 7 मीटर। अगर मैं फिर मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ ए बी आपका किसके इक्वल है डी सी के, कितना 7 मीटर। देखो मैं ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन
नोट करो अकेली अकेली चीज़ को मैं कैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल रिलैक्स वे में। इसको 7 मीटर कर लिया, आगे 7 मीटर। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये आपका परपेंडिकुलर है, देन ये आपका क्या होगा फिर, बेस। वो कैसे निकलेगा आपका BC, ये बेस आपका कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कैसे निकलेगा, tan थीटा गिल। तो लिखा लगाओ इन ट्रायंगल, मर्जी है आपकी, चाहे यहाँ लगा लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो अगर नीचे नहीं लगाना तो ये भी तो सेम ही है, AD अपॉन AD और BC आपका देखो इक्वल है। तो अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ आपका, ये वाला, ये ट्रायंगल लूँ, तो परपेंडिकुलर इसमें DC का काम कर रहा है और बेस इसमें AD का। तो मैं ये ट्रायंगल ही ले लेता हूँ आपका ADC। क्या होगा, tan थीटा, tan आपका कितना है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका क्या होता है, जिस पे 90 डिग्री बनता है वो परपेंडिकुलर, यानी DC, यानी DC। एंड बेस आपका AD, यानी AD। tan 45 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपकी 1 होती है, DC की वैल्यू आपकी 7 मीटर, एंड AD को मैं AD लिख देता हूँ। AD यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AD की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, AD इज इक्वल टू 7 मीटर। AD आपने निकाली 7 मीटर। इसी AD से देखो आप इस ट्रायंगल को लेकर, इन ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल को मैं मार्क कर देता हूँ, इस ट्रायंगल को लेकर आप इस वाले ऊपरले वाले ट्रायंगल को लेकर, इस ट्रायंगल को लेकर ये हाइट निकाल सकते हो ना। ये जोड़ देंगे 7 में, फिर ये बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। तो ले लो यार ट्रायंगल, अब तो दिखने लग गया हो कैसे होगा क्वेश्चन। ये इन ट्रायंगल AED, अब की बार थीटा देखो क्या है आपका 60 डिग्री, tan 60 आपका किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर ED अपॉन AD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3, ED निकालना है, AD तो आपको पता है, अभी निकालना मैंने 7 मीटर। देन आपका ED क्या हो जाएगा, ये 7 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, ED आपका हो जाएगा 7√3 मीटर। निकालना क्या था हमें, हाइट ऑफ टावर EC देखो आपको कैसे बनी है, EC आपकी बनी है ED प्लस DC, यानी किससे बनी है आपकी, किससे बनी है आपकी ED अपॉन DC। इस जोड़ देंगे, इसको पूरे को जोड़ देंगे, ये आपकी क्या हो जाएगी, टावर की हाइट। क्या हो जाएगी आपकी, टावर की हाइट। तो ED प्लस DC, ED आपका 7√3 एंड DC आपका 7 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर आपकी क्या है, हाइट ऑफ टावर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, बिल्कुल आसानी से किया है क्वेश्चन को, बिल्कुल आराम से, और छोटे से कंसेप्ट में पूरा क्वेश्चन इजीली हो गया। इसमें ज़्यादा मेन था आपका, आप फिगर कैसे बनाओगे, इसकी फिगर आपकी मेन थी। चलो करते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका 13th क्वेश्चन है। पढ़ो इस क्वेश्चन को भी। एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। पहले तो हम एक लाइट हाउस बना लेते हैं, ऐसे ही मान लो सीधा ये आपका लाइट हाउस है, बनाने की क्या जरूरत है, सीधा एक लाइन मार लो। ये आपका क्या इसका काम कर रही है, किस चीज़ का काम कर रही है आपका, लाइट हाउस का, जिसकी हाइट आपके 75 मीटर है। छोटे छोटे टुकड़ों में क्वेश्चन को पढ़ा और करते चले गए। द एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। 2 शिप हैं आपकी, इसका मतलब जो 30 डिग्री वाली है वो आपकी क्या होगी, अगर मैं बनाऊं वो आपकी क्या होगी, दूर होगी। 30 डिग्री वाली दूर होगी, जब भी तो एंगल क्या बनेगा, छोटा। और 45 डिग्री वाली आपकी क्या होगी, 45 डिग्री वाली आपकी क्या होगी, पास होगी। तभी तो एंगल आपका क्या बनेगा, बड़ा एंगल बनेगा ना, पास आ जाएगी इसके। तो 2 शिप्स हैं, सेम साइड पे हैं, देखो अदर ऑन द सेम साइड, मैंने तो ऐसे ही बना लिया था रैंडम सेम साइड पे मान के। तो सेम साइड पे, अगर अपोजिट साइड होते तो अपोजिट ले लेते हम। ये आपका कितना है 30 डिग्री, ना ना ये तो आपका क्लोज आ गई ना, तो बड़ा एंगल होगा 45 डिग्री। एक सेकंड में रफ कर लेता हूँ इसको, ये तो आपका 45 डिग्री है एंड देन ये आपका क्या है 30 डिग्री। डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, ये आपकी एक ये शिप है, एक आपकी ये शिप है, इनके बीच का डिस्टेंस यानी आपको ये निकालना है। इसको मैं क्या मान लेता हूँ आपका x।
तो नाम दे लो ट्रायंगल के ए बी सी डी। निकालना क्या है मैंने बताया, सबसे पहले वही लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आपका क्या होगा, सी डी इज इक्वल टू एक्स। एक बार छोटा ट्रायंगल वही आपका परपेंडिकुलर गिवन है, एक बार छोटा ट्रायंगल ले लेंगे, देन एक बार बड़ा ले लेंगे, सेम वही प्रोसेस चलेगा। तो एक बार छोटा ट्रायंगल यानी ये 45 डिग्री वाला लेते हैं, इसका नाम क्या है ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है आपका एंगल क्या है 45, तो tan 45 क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बेस यानी बी सी, ए बी अपॉन बी सी। 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू 75 एंड बी सी की वैल्यू, बी सी ले लिया, बी सी आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर। इसी तरह आप बड़ा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डी। एक बार ये छोटा ले लिया, अब की बार क्या ले लेंगे बड़ा ले लेंगे ट्रायंगल। तो ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बड़े ट्रायंगल में थीटा क्या है आपका 30 डिग्री, तो tan 30 आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बड़ी साइड बड़ी बी डी, बी डी tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी आपका वही 75 एंड बी डी आपका बी डी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो बी डी आपका क्या हो जाएगा 375√3 क्या हो जाएगा आपका 75√3। तो ये तो हमने निकाल दिया। निकालना क्या है मेन आपको सी डी। सी डी कैसे निकलेगा, अगर मैं टोटल बी डी में से, ये आपकी बी डी है यानी एक सेकंड, ये आपकी बी डी है, ये इस बी डी में से अगर मैं क्या करूं बी सी को माइनस कर दूं, देखो ये जो मैंने ब्लू किया है इतने हिस्से को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा आपका सी डी तो बच जाएगा। तो कर देंगे इसको, क्या करेंगे सी डी के लिए हम क्या करेंगे बी डी, पूरी बी डी में से क्या माइनस कर देंगे बी सी। बी डी क्या है 75√3 एंड बी सी क्या है आपका अभी तो निकाला 75, 75 कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा √3 - 1 सेंटीमीटर। यही तो निकालना था हमें एक्स की वैल्यू। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन आ गया, का सब में सेम कंसेप्ट चल रहे हैं वही, एक छोटा ट्रायंगल ले लेंगे एक बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे, कर देंगे, क्या बात है आसानी तो है। करते हैं अब इसका 14 क्वेश्चन। लड़की आ गई है इसमें, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद ए विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, अच्छा एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये आपका देखो ये बैलून उड़ रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं, सेम ही बैलून है ये यहाँ पे आ गया, ये रही आपकी लड़की यानी लड़की। किरिस का गाना 1.2 मीटर टॉल है ये आपकी लड़की। चलो मैं यहाँ बनाता हूँ इस फिगर को, ये मैंने रस्सी से रस्सी नहीं, ये आपका बलून बना दिया। अब की बार ये लाइनें लेंगे आपकी, इस क्वेश्चन के लिए हम थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लेंगे, टेढ़ी वाली, ठीक है। ये आपका बैलून है जो कि आपका कितना मीटर ऊंचे है 88.2 मीटर ले लिया मैंने इसे। आपकी लड़की भी बना लेते हैं, ये आपकी रही यहाँ पे, ये रही लड़की आपकी जो कि आपकी कितनी मीटर ऊंची है, ये आपकी 1.2 मीटर टॉल है। देखो मैं कैसे करता हूँ इसको, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी क्षण उसका ना एंगल क्या था 60 डिग्री था। कितना था उसकी आइज से, कह रखा ना उसकी आइज से कितना था 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री यानी बड़ा एंगल, ये सेम फिगर तो बन रही है। तो यहाँ यानी किसी समय इसका बलून यहाँ हुआ करता था। द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया, उसका एंगल एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। चलो मान लिया मैंने, जरूरी यही इन्हीं की जैसी बनानी है। चलो मान लिया उसका एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ था 60 डिग्री, वो रिड्यूस होकर क्या हो गया आपका, वो रिड्यूस होकर आपका क्या हो गया
एक सेकंड चक ले, नहीं चकेगा, चलो फिर नहीं चकेगा तो नहीं चकेगा, हम यहाँ बना दें। वो आपका रिड्यूस होके क्या हो गया, वो आपका रिड्यूस होके हो गया 30 डिग्री, यानी कम हो गया। इसका मतलब दूर चलेगी इससे। जब मैंने एंगल पिछले से पिछले क्वेश्चन में कराया था, अगर पास आता है तो एंगल बढ़ता है और दूर होता है तो एंगल छोटा होता है, कॉमन सी बात है। अगर आप किसी बिल्डिंग से दूर खड़े हो तो आप गर्दन कम नीचे करके ऐसे ही देख लोगे उसे। अगर उसके पास हो और अगर आपको उसको पूरी बिल्डिंग को देखना तो आप गर्दन पूरी उठा के ही तो देखोगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ नहीं जाएगा आपका। तो बस ये भी ऐसे ही केस है आपके। पूरी कर देते हैं आपकी फिगर को, यहाँ से यहाँ भी तो है ये, इसी की आइस का बेस ही तो लेना है हमें एंगल बनाने के लिए। हाँ, तो आइस से देख रही है ना, तो ये बेस लेना है। ये आपका क्या है 30 डिग्री, और ये आपका क्या है छोटे ट्रायंगल का 60 डिग्री। आ गया ना समझ में। ये भी मिला लेते हैं हम, कभी ये भी कहे हमें तो मिलाया ही नहीं भैया जी आपने। तो ये टोटल हाइट देखो क्या दे रखी है 88.2 मीटर। कहाँ से, उसकी आई से, कहाँ से, उसके ग्राउंड से, यानी यहाँ से। ये हाइट आपकी 88.2 मीटर है। अगर मैंने उसकी आई से निकालनी हो हाइट, यानी यहाँ से, तो 1.2 मीटर तो यहाँ पे है, तो 88.2 में से 1 निकाल दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हाइट आपकी क्या हो जाएगी 88.2 में से मैं लड़की की हाइट निकाल दूँ तो आपकी क्या हो जाएगी, 2 में से 2 गया आपका, 88 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 87, यानी आपकी क्या हो जाएगी 87 मीटर हाइट। तो ये आपकी क्या होगी यहाँ से 87 मीटर हाइट। सिमिलरली ये भी 87 हो जाएगी। ये तो मैंने ग्राउंड से ली थी ना शुरुआत में, नाम तो दिए ही नहीं, ऐसे करने लग गए। नाम तो दे दो इनको, ए बी आपका सी, देन आपका डी, फिर आपका ई। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से आपका बैलून यहाँ तक गया, यानी ये सी डी तो निकालना है। ये भी तो सेम ही है आपका, यहाँ से यहाँ, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। सबसे पहले निकालना क्या है वो, तो डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना पहले क्या निकालना है, ट्रेवल्ड बाय बैलून, यानी आपने क्या निकालना है सी डी, ये निकालना है। तो एक बार छोटा ट्रायंगल, एक बार बड़ा ट्रायंगल, यही तो करते आ रहे हैं अब तक, तो कर दो यही। मैं क्या कर दो यार, एक सेकंड में ऐसे ले लेता हूँ पहले को, इसे मैं कर देता हूँ आपका साफ, हो जा कलर, इसमें हो जा यार, इसमें नहीं होगा भाई कलर आपका। ये मुझे फिगर ही आपकी क्या करनी होगी, छोटी करनी होगी ऐसे। चलो यहीं कर लेते हैं, हो जाएगा, कोई नहीं, छोटा ही है क्वेश्चन। तो एक बार ट्रायंगल हम छोटा ले लेते हैं, यानी ए बी सी, छोटे वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। एंगल क्या है आपका छोटे ट्रायंगल में 60 डिग्री है ना, तो आपका tan 60 क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए सी अपॉन बी सी। और ए सी हमने भी निकाला है, क्या है आपका 87, और tan 60 की वैल्यू √3, तो √3 87 बी सी यहाँ मल्टीप्लाई, और ये √3 यहाँ पे डिवाइड में, √3 नीचे नहीं रखते, √3 मानता है बुरा नीचे रखने पर, तो मल्टीप्लाई √3 आपका क्या बन गया 3, ऊपर आपका 87 √3, काट लो 3 से कटता है, 3 2 जा 6, 3 9 जा, तो आपका क्या आ गया 29 √3। आपने बी सी तो निकाल ली, अब क्या निकाल लेंगे, बड़ा ट्रायंगल लेके पूरी बी डी निकल जाएगी। अब लेंगे हम दूसरा ट्रायंगल, यानी इन ट्रायंगल, मैं ना एक चीज़ देखी आपने, मैं फिगर बहुत बड़े में करा रहा हूँ और क्वेश्चन थोड़े से में कर, पता क्यों, ये फिगर इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को फिगर समझ में आ गई ना, वो इन क्वेश्चनों को सेम कंसेप्ट है सब में सेम, वो बहुत आसानी से कर लेंगे। इसलिए मैं फिगर ज़्यादा में ले रहा हूँ और क्वेश्चन तो मैं थोड़े से में करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन यानी थ्योरी इसकी, बी ई डी, इन ट्राइंगल बी ई डी, तो बेड हो गया आपका, तो क्या हो गया 30 डिग्री क्या है आपकी परपेंडिकुलर, यानी ई डी, और बेस आपका क्या है टोटल, ये सारी सारी तो है बड़े ट्रायंगल में बी डी,
tan 30 की वैल्यू 1/√3 एंड ED की वैल्यू 87 एंड BD की वैल्यू पता नहीं भैया जी, ये मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। BD क्या हो जाएगी आपकी 87√3। बस ये दोनों निकली, निकालना क्या है CD। वही बात पिछले क्वेश्चन की तरह, ये CD निकालना है। टोटल BD में से ये मैं BC ये वाली माइनस कर दूंगा तो आपकी क्या बच जाएगी, CD ही तो बच जाएगी। तो क्या होगा CD इज इक्वल टू टोटल BD में से क्या माइनस कर दूँ मैं, BC। BD आपकी क्या आई 87√3 और माइनस क्या करेंगे, क्या है आपका BC अभी तो निकाली थी, हाँ 29√3 कर दो। 29 में से 87 में से 29, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58√3 आपका क्या आ गया आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। यही तो थी आपकी डिस्टेंस बिटवीन द टू बैलून्स, या डिस्टेंस ट्रैवल टू नहीं, एक ही बैलून था वो ट्रैवल कर गया था, इतने में उसने मम्मी को बताया भी ये देखो एंगल दूसरा। तो करते हैं अब इसका 15th क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है इसमें, अच्छा लास्ट ही क्वेश्चन है आपका ये, चलो ये कर देते हैं आपका, पढ़ो इसको। ए स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक हाईवे है आपका स्ट्रेट, जो कहाँ जा रहा है, सीधा टावर में धड़ाक भी नहीं लगेगा आपका जाके। नहीं नहीं ये नहीं है, ये आपका टावर है। जो टावर, एक ये आपका टावर है, सबसे पहले तो आपको टावर बोला है तो टावर बना लेते हैं। ये रहा आपका टावर। हाईवे भी बना देते हैं, हाईवे तो ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे। ये वाला आपका क्या है हाईवे, ये किसकी तरफ जा रहा है, आपके टावर की तरफ जा रहा है, फुट के टावर यहाँ पे। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ये रहा। ये वो ऑब्जर्व करता है कि एक कार है ना, जो ऑब्जर्व एट ए कार, कार आपकी यही तो होगी यहाँ पे, सौरभ जोशी की थार ये जा रही है आपकी, थार तो ज़्यादा बढ़िया बन गई। कार एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो वही आ गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऊपर से नीचे, पहले बताया था मैंने, हाँ 30 डिग्री। पहले कितना था आपका, अगर ये कार उसने यहाँ देखी, मानो ऑब्जर्व की, तो ये एंगल, कार का एंगल ये आपका कितना है, ये आपका एंगल कितना है, इसको और बढ़ा देता हूँ एक सेकंड में। ये आपका कार का एंगल क्या था 30 डिग्री। मैं देखो एक एक पढ़ रहा हूँ और कर रहा हूँ। ये आपका 30 डिग्री था। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट, फुट की तरफ आ रही है ना, वो चल रही है कार, उसके देखने से रुक तो गई नहीं वहाँ पे, वो तो चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद देखा उसने भी, क्या जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, वहीं ऊपर से देख रहा है वो क्या हो गया 60 डिग्री। देखो एंगल बढ़ा ना तो कार उसके पास आई ना, कॉमन सी बात है। वैसे भी लिख रखा है अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ आ रही है, तो वैसे भी बता सकते हो आप एंगल से, और ऐसे भी सेम वही क्वेश्चन बन गया। सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे हैं भाई। 60 डिग्री कितने सेकंड में आई, 6 सेकंड में, तो यहाँ तक की वैल्यू आपकी क्या होगी 6। कॉमन सी बात है, कार यहाँ से यहाँ आ गई। तो निकालना क्या है, फ्रॉम द फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ ए टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कार के द्वारा लिया गया टाइम, आपके इस पॉइंट से यहाँ तक कार पहुँचने में अब कितना टाइम लेगी वो निकालना है, कि आपको टोटल निकालना है 1 सेकंड इस बिंदु से। अच्छा टावर से शीर्ष खड़ा है, कार देखता है, अच्छा तो टोटली निकालना है। तो मान लो इसको हम क्या ले लेते हैं x, यहाँ से कार को यहाँ तक आने में आपका कितना टाइम लगा। पहले तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं A B देन C देन आपका D। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, C का दिख नहीं रहा बीच में आपका, ये आपका है यहाँ पे C, ये आपका है D, ये B आपका, और ये आपका क्या है A। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, छोटे वाला एंड देन बड़े वाला। इन ट्रायंगल ACD परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक ही तो कर रहे हैं सब में। tan की वैल्यू 60 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका AD एंड बेस आपका CD। tan 60 की वैल्यू √3, AB को AB लिख दिया एंड CD को आपने x लिख दिया, x मानना है ना। तो क्या हो जाएगा AB क्या हो जाएगा आपका x √3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देन अब आगे देखो, इन ट्रायंगल बड़े वाला ABD वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan कौन सा 30 डिग्री, AD अपॉन BD। AD आपका क्या है AD ये AB कहाँ से आ गया भैया जी, ये मैंने अब देखा,
जब मैंने AD क्यों लिखा है भाई, ये क्यों लिख दिया। हाँ, तो यहाँ पे AD है, यहाँ पे AD है और यहाँ पे भी AD है। AD तो 1030 आपका क्या है 1/√3। AD को भी AD लिख लें। BD देखो कैसे बना है आपका BC प्लस CD। BC प्लस CD से तो बना है BD। अगर मैं यहाँ से BD पर जाऊँ, जैसे ये कार गई थी टावर की तरफ, तो ये क्या बन रहा है आपका BC प्लस CD। वैल्यूज पुट करो जो जो वैल्यू आपको पता है। AD की वैल्यू आपको पता है x√3 है आपकी। BC की वैल्यू आपको क्या है 6 है। एंड देन CD की वैल्यू आपकी x है। करो मल्टीप्लाई क्रॉस, ये x√3 से √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3x। एंड 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स हो गया। ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस का x, 2x बच गया किसके इक्वल के 3 के। एंड देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2, यानी आपका हो जाएगा 3 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 6 की वैल्यू क्या थी सेकंड में थी, तो ये भी क्या आएगा सेकंड में। यही निकालना था मुझे इस पॉइंट से जो अगला पॉइंट है। तो ये क्या है आपका 3 सेकंड लेगा। तो उम्मीद है ये आपको 15th क्वेश्चन भी आ गया होगा। चलो, मुझे लगता है हाँ हो गया। तो आपका ये सेशन आज यहीं पे कंप्लीट होता है। सारे मैंने इसके क्वेश्चन करा दिए, 2 पार्ट में इसलिए कराए ताकि धीरे धीरे आसानी से आपको समझ में आ जाए। हो तो एक पार्ट में भी ये सारे 15 के 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, पर आपको ना वो मज़ा नहीं आता, वो आपको बेसिक से क्लियर नहीं होता। जो अब हो गया होगा मेरे अनुसार तो हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो एक बार और देख लेना वीडियो, हो जाएगा फिर तो क्लियर। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इतने के लिए आपको करते रहो आप प्रैक्टिस अपनी, और क्या। चलो, राम राम सभी को, बाय बाय।